हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। ठीक है, और आज का हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो हम लोग उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, या अगर कोई स्थान का नाम दिया हो तो हम लोग उसको कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। या थर्ड वन, हम लोग टेक्स्ट, अगर किसी को मैसेज करना हो तो हम लोग मैसेज टाइप सही सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, क से ज्ञ तक का इंग्लिश जान चुके हैं, अ से आ तक का जान चुके हैं, और जितने भी मात्रा वाले शब्द हैं सबका हम लोग इंग्लिश पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि हम लोगों को मात्रा वाला शब्द कैसे लिखना है। और आज हम लोग सीखेंगे कि नाम अगर दिया हो तो नाम को हम लोगों को कैसे लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखना होता है तो गलती हो जाता है। ठीक है, तो गलती ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब अगर कोई व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राजन, ये मेरा एक नाम दिया हुआ है राजन। अब राजन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। र में क्या लगा, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। और ज का इंग्लिश क्या होता है, जे। ज में कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा ना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो लिख देते हैं ए। और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। राजन, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, राजन हो गया। अब दूसरा एक नाम लिखते हैं, जैसे श्री रविंद्र प्रसाद। ठीक है, श्री रविंद्र प्रसाद। अब हमको इसको लिखना है, तो देखिए श्री का इंग्लिश क्या होगा, एस एच आर। दीर्घ की मात्रा के लिए डबल ई, या तो आई अगर लिखते हैं तो भी मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, या तो डबल ई लिखे या तो फिर आप आई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो श्री रविंद्र। अब र का इंग्लिश क्या होगा, आर, तो ये मेरा हो गया आर। अब देखिए र में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए का यूज करते हैं। और उसके बाद से व, तो व का इंग्लिश क्या होता है, वी, या तो फिर डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, अब व में क्या मात्रा लगा है, हर्षई का मात्रा, तो हर्षई का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। और देखिए आधा न, तो आधा न का इंग्लिश क्या होगा, सिर्फ एन। ठीक है, रविंद्र। और द का इंग्लिश क्या होगा, डी। द के नीचे जो ये लगा है ये मेरा क्या है, र है, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। और उसके बाद से क्या लगेगा, ए। ये मेरा क्या हो गया, रविंद्र। ठीक है, अब प्रसाद, तो प्रसाद के लिए प, प का इंग्लिश पी। प के नीचे ये जो लगा हुआ है ये मेरा क्या है, र है, तो र का क्या होगा, आर। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। और स का इंग्लिश एस। स में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। और द का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डी। तो ये मेरा क्या हो गया, श्री रविंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, जब भी हम लोगों को नाम लिखना होता है तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, जब मिडिल नेम लिखते हैं तो मिडिल नेम का भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो भी कैपिटल होगा। और जो लास्ट नेम होता है तो लास्ट नेम का जो पहला लेटर होता है वो भी मेरा क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, ये नाम लिखने का सही तरीका है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मुकेश कुमार सिन्हा। अब हमको इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या दिया, माँ दिया, तो माँ का इंग्लिश क्या होगा, एम। माँ में लगा है दुर्गाओं की मात्रा, तो दुर्गाओं की मात्रा का या तो डबल ओ होता है या तो फिर यू होता है। जब हम लोग नाम लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं। और अगर डबल ओ कहीं लगेगा तो वहाँ पर हम लोग डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर दो अक्षर वाला शब्द रहेगा तो वहाँ पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, यू ना का यूज करके हम लोग डबल ओ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया है नूर। ठीक है, दो अक्षर का है और यहाँ पर दुर्गाओं की मात्रा है, तो जब भी नूर लिखेंगे तो न का इंग्लिश क्या होगा, एन। दुर्गाओं की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर, नूर। यानी कि दो अक्षर वाला शब्द जब भी होता है अगर वहां पर डबल ओ यानी दुर्गाओं की मात्रा या दीर्घई की मात्रा आएगा, तो जब दुर्गाओं की मात्रा आता है तो डबल ओ का यूज करते हैं, और दीर्घई की मात्रा आता है तो क्या लिखते हैं, डबल ई का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खीर अगर लिखना है, ठीक है, तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच। अब यहाँ पर दो अक्षर वाला शब्द है तो यहाँ पर डबल ई, दीर्घई की मात्रा के लिए क्या लगेगा, डबल ई। और र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर, खीर। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन यू आर, बहुत कोई नूर में ऐसे भी लिखता है, लेकिन ये नूर क्या होता है, ये मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा सही नहीं होता है फॉर्मेट। ठीक है, तो जब भी दो अक्षर वाला शब्द रहे और अगर उसके साथ दुर्गों का मात्रा दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, डबल ओ का यूज करते हैं। ठीक है,
अब उसी तरह खीर लिखें तो यहाँ पर भी क्या है, 2 अक्षर वाला शब्द रहे तो आई का यूज ना करके डबल ई का यूज अगर कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मुकेश दिया है तो अब देखिए दुर्गा की मात्रा है, तो दुर्गा की मात्रा के लिए क्या लगेगा, यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरा 3 अक्षर है, एक से ज्यादा अक्षर है तो वहां पर डबल ओ ना भी देंगे तो भी मेरा चलेगा, क्या लिखेंगे, यू। तो ये मेरा क्या बन गया, मु। अब क का इंग्लिश क्या होगा, के। क के में क्या लगा, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई। और तालिब सा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एस एच। ये मेरा क्या बन गया, मुकेश। अब आता है कुमार, तो क का इंग्लिश के। क में लगा हर्षव की मात्रा, तो हर्षव की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, यू। म का क्या होता है, एम। म में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। मुकेश कुमार। अब क्या है, सिन्हा, तो स का इंग्लिश क्या होगा, एस। स में लगा हर्षय की मात्रा, तो हर्षय की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। और आधा न का इंग्लिश क्या होता है, एन। और ह का इंग्लिश एच। ह में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। ये मेरा क्या बन गया, मुकेश कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा। ठीक है, अगर लिखना रहे वर्मा, जैसे राकेश वर्मा। ठीक है, तो राकेश को हम लोग कैसे लिखेंगे, र के लिए आर। र में लगा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, ए। क का इंग्लिश के। क में लगा ए की मात्रा तो क्या लिखेंगे, ई। और तालिब श का एस एच, राकेश। अब वर्मा का, वर्मा के लिए, व के लिए क्या लगेगा, वी। इसमें क्या लिखते हैं, ई। ठीक है, अगर मात्रा नहीं है तो हम लोग हर जगह क्या करते थे, ए लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ई होगा, व। अब उसके बाद से देखिए ये जो र है, ये जो र है, ये क्या है, म से पहले पढ़ते हैं, वर्मा। ठीक है, र से पहले पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, र है तो क्या लगेगा, आर। अब म का इंग्लिश क्या होगा, एम। म में क्या लगा, आ की मात्रा, तो उसके लिए ए। ये मेरा क्या बन गया, राकेश वर्मा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी नहीं जानते हैं वो क्या हो जाएगा, सीख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या था, सारा पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का नाम हमको कैसे लिखना है वो था। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई स्थान का नाम दिया तो हम लोग उसको कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जिस राज्य में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड। ठीक, अब झारखंड को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए झा का इंग्लिश क्या होता है, जे एच। झा में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। र का इंग्लिश क्या होता है, आर। ये मेरे क्या बन गए, झार। अब है खंड, तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच। अब ख में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो क्या लिखते हैं, ए। अब देखिए यहाँ पर न दिया, मूर्धन्य न, लेकिन ये आधा है तो इसके लिए क्या लगेगा, मूर्धन्य के लिए एन। और ड का इंग्लिश क्या होता है, डी। ये मेरा क्या बन गया, झारखंड। ठीक है, अब झारखंड का धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं, तब धनबाद कैसे लिखेंगे। ठीक है, धनबाद। अब देखिए धा का इंग्लिश क्या होता है, डी एच। धा में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। और न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये मेरा क्या बन गया, धन। अब लिखना है बाद, तो ब का इंग्लिश बी। ब में लगा आ की मात्रा, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ए। द का इंग्लिश क्या होगा, डी। धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं तो चांची। तो चांची। ठीक है, अब देखिए त का इंग्लिश क्या होगा, टी। त में लगा है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ। अब प का पी। च का सी एच। च में लगा है आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ए। और ऊपर में चंद्रबिंदु, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, चंद्रबिंदु का एन। फिर च। च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच। और दीर्घ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, डबल ई या तो फिर आई। जब कोई स्थान का नाम हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, तब चांची। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे। अब देखिए ज में कोई मात्रा नहीं, तो कोई मात्रा नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए। य का इंग्लिश क्या होगा, वाई, जय। अब प का इंग्लिश पी।
और में लगा है दुर्गा की मात्रा, तो उसके लिए क्या लगेगा यू, और र का इंग्लिश क्या होगा आर। तो ये मेरा क्या बन गया जयपुर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को लिखना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जोधपुर। ठीक है, अब ज का इंग्लिश क्या होगा जे, ज में क्या लगा है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ। ध का इंग्लिश क्या होता है डी एच, जोध हो गया। अब पूर, प का इंग्लिश पी, दुर्गा की मात्रा का यू, और र का इंग्लिश आर। तो ये मेरा क्या बन गया जोधपुर। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं और किसी भी स्थान का नाम हम लोग लिख सकते हैं, सही सही लिख सकते हैं, और वो गलत होने का संभावना ना के बराबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल रूल से लिखना सीखें। अब हम लोग क्या सीखेंगे अगला टेक्स्ट, कि अगर किसी को मैसेज करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अगर हम लोग को इसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलेशन करना रहता तो क्या करते हैं आई एम गोइंग टू हाउस। ठीक है, लेकिन हम लोग को हूबहू क्या करना है, हिंदी को इंग्लिश में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए म का इंग्लिश क्या होगा एम। ठीक है, आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए आई, ये मेरा क्या बन गया मैं। ठीक है, घर, तो घ का इंग्लिश क्या होता है जी एच। अब घ में कोई मात्रा नहीं लगा है तो क्या लिखेंगे ए, और र का इंग्लिश क्या होगा आर, घर। और ज का इंग्लिश जे, ज में लगा है आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा ए, घर जा। अब देखिए रहा है, तो र का इंग्लिश आर, र में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे ए। हा का इंग्लिश क्या होता है एच, हा में लगा आ की मात्रा तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, रहा हूँ। अब हा का इंग्लिश क्या होगा एच, दुर्गा के लिए यू, और ऊपर में चंद्र बिंदु के लिए एन। तो ये मेरा क्या बन गया मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट भी अगर करना हो तो हम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, जैसे वह सो रहा है, वह सो चुका है, चुका है। ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या करेंगे, देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है डब्ल्यू या तो बी। ठीक है, वह में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे ए, हा के लिए क्या लगेगा एच। तो ये मेरा क्या बन गया वह सो चुका है, तो स का इंग्लिश एस, ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ, सो चुका। च का इंग्लिश सी एच, हर्षव के लिए यू, का इंग्लिश क्या होगा के, का में लगा आ की मात्रा तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, वह सो चुका। अब है का इंग्लिश क्या होगा, तो हा के लिए एच, और डबल लेकर रहेगा तो ए आई, है वह सो चुका है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। अब हम लोग सीख गए कि हम लोग अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी भी प्लेस का नाम दिया हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और अगर किसी को टेक्स्ट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो भी ना जानता हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा वर्णमाला हिंदी टू इंग्लिश, उसमें सारा आपका क से लेके ज्ञ तक, यानी कि सारा मात्रा का शब्द दिया हुआ है, अ से आ तक सारा कुछ आपका क्या होगा कि हिंदी टू इंग्लिश मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को सारा देख लीजिए, आप लोग को हिंदी टू इंग्लिश हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।